आपका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर जो क्लास 10th वालों का 2024 का है वो 30-3-3 वाला क्वेश्चन पेपर कोड है जो है उसका सेट नंबर 3 के सॉल्यूशंस लेकर आए। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है गाइज, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 बैट बॉल एंड 7 ब्लैक बॉल। द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विल नाइदर रेड नॉर ब्लैक इज। तो इसका आंसर ए यानी कि 1/3 इज करेक्ट। ठीक है, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तो गाइस अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बताते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग इन ए लॉट ऑफ 400 एग इज 0.045। द नंबर ऑफ गुड एग इन द लॉट इज। तो गाइस इसका आंसर है सी 382। ठीक है, इसका आंसर ये सही है, राइट 382 सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो गाइस हम थर्ड पर आते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। तो इसका आंसर गाइस डी सही है, 25 सेंटीमीटर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन फोर पर आते हैं। ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर। तो इसका आंसर गाइस बी सही है, 5 √5 और √2। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो 2 ही होते हैं। ठीक है, तो इसका सी आंसर इज करेक्ट 2। 6 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू 60 डिग्री। द हाइट इन मीटर ऑफ द टावर इज। तो बी इज करेक्ट 30 √3 बी इज करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन है आपका, गिवन HCF 2520, 6,60 40 LCM है इसका 25 into K। तो K की वैल्यू बतानी है हमको, तो इसका A इज करेक्ट 16,500 1650 का ए आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 15 बी इंक्लूड 1 मोर नंबर द मीन ऑफ 6 नंबर बिकम 17 द इंक्लूड नंबर। तो इसका आंसर डी सही है, 25 इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, 8 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x = 6y - 1 हैज। तो इसके नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि पैरेलल शो करेंगे। ठीक है, तो गाइस 10th क्वेश्चन आता है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, MN इज द कोड एंड द टेंजेंट ML एट पॉइंट M मेक एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद MN। द मेजर ऑफ MON, जो एंगल MON जो मेजर करेगा वो बनेगा 140 डिग्री। ठीक है, तो B करेक्ट हो जाएगा 140 डिग्री। 11 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल AC BC, देखिए D पैरेलल है BC के और AD दिया हुआ हमको 2 सेंटीमीटर और जो BD दी हुई हमको 3 सेंटीमीटर और BC दी हुई हमको 7.5। तो हमको D बताने, तो D हमारी 3 हो जाएगी, B आंसर इज करेक्ट। 12 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर इज। तो उसका बी करेक्ट हो जाएगा 5/6। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ साइन अल्फा इक्वल टू √3.2 कॉस बीटा इक्वल टू √3.2 देन tan A tan B, इसका आंसर हो जाएगा 1। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 14 का आंसर की बात करते हैं। 14 पर आते हैं। व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल x² - 5x + 4 सो दैट देयर इज द 0 ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। चलो, तो गाइस इसमें हम ऐड करेंगे 2 बी आंसर इज करेक्ट। हम 2 ऐड करेंगे पॉलिनोमियल में। ठीक है, 15 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट ए रेशनल नंबर। तो हम √20 से ही मल्टीप्लाई करेंगे √20 में, तो हमको रेशनल नंबर प्राप्त होगा। ए इज करेक्ट, ए √20। ठीक है, 16 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज ए। तो गाइस ये होगा ट्रेपेजियम, जो हमारे जो डायगोनल्स है वो ईच जो डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, प्रोपोर्शनली, तो ये हमारा ट्रेपेजियम। अगला आता है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 1/2x, 1 - 4x अपॉन 2x, 1 - 8x अपॉन 2x। तो इसका जो होगा ना कॉमन डिफरेंस वो आपका D 2x इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम 18th क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर इफ PT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड एंगल TPO 35 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल x। ये हमको दिया हुआ है 35 डिग्री, तो इसका जो मेजर होता है वो एंगल x का वो होगा 125 डिग्री। ठीक है, D इज करेक्ट, जो D वाला ऑप्शन हमारा 125 डिग्री है वो सही होगा। अब आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी गाइस रीजन असेसन बेस्ड क्वेश्चन है, रीजन असेसन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये 19th क्वेश्चन कहता है द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A इंसर्टेड इन द रेशियो। तो ये गलत हो जाएगा गाइस, मतलब रीजन असर्सन तो गलत हो जाएगा और रीजन सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 19 वाले का आंसर हो जाएगा डी कि असर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तुम जो 20 में रीजन असर्सन की तरफ आते हैं। इन ए क्रिकेट मैच बैटमैन हिट द बाउंड्री 9 टाइम आउट ऑफ 45 बॉल ही प्लेज द प्रोबेबिलिटी दैट इन गिवन बॉल ही डज नॉट हिट द बाउंड्री 4/4। तो ये सही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1, तो ये भी सही है। इसका हो जाएगा ए मीन्स होता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन ए। तो ये इसका हो जाएगा ए, 20 का हो जाएगा ये। तो गाइस धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रहें। तो अगला पार्ट हम लाएंगे दूसरी वीडियो में जिसमें हम सारे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है।